गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने ओरल एप्टीट्यूड से संबंधित विभिन्न मेथड्स का अध्ययन किया। अब उसी क्रम में हम आगे आज देखेंगे कि मौखिक अभियोग्यता कराने के लिए सावधानियाँ, प्रिकॉशंस फॉर ओरल एप्टीट्यूड। जब बालक में मौखिक अभियोग्यता का ओरल एप्टीट्यूड का विकास किया जाता है तो उस समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन कौन से ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं। सबसे पहले तो है कि उच्चारण शुद्ध करने के लिए स्वर यंत्र सिखाना। बालक को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाए। इसके लिए बालक को जो स्वर यंत्र है हमारा, उसको का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, ये जो है इनके द्वारा कौन कौन से स्वर और व्यंजन जो हैं उनको बोला जाता है, वो सारा उन्हें सिखाया जाना चाहिए। दूसरा है कठिनाई का निवारण करने हेतु चिकित्सकीय परामर्श। बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कठिनाइयाँ होती है, दोष होते हैं, जिसके कारण बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उसे चिकित्सकीय परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए विद्यालय में प्रत्येक 15 दिन में या बीच में विद्यालय में जो सत्र होता है उसमें बीच बीच में चिकित्सकों को बुलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बालक के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको भी इस बालक की इस कठिनाई से अवगत कराना चाहिए और उन्हें भी सलाह देनी चाहिए कि वो चिकित्सकीय परामर्श ले सकें। नेक्स्ट है बच्चों में हकलाने की आदत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक परामर्श की सलाह देनी चाहिए। कई बार जो बालक है वो उनके तालु में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने के कारण वो बोलने में हकलाते हैं और उससे उनकी आदत वैसी ही पड़ जाती है। तो इसके लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनसे परामर्श के लिए उन्हें कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हकलाने वाले बच्चों की नकल करने से गलत आदत का शिकार होने पर घर परिवार की सहायता से हकलाने की आदत को छुड़ाना। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कोई बालक कक्षा में हकलाता है तो दूसरे बालक जो है उसकी नकल करते हैं और नकल करते करते वो गलत जो आदत है वो उसका शिकार बन जाते हैं। तो उसे छुड़ाने के लिए, उस आदत से को दूर करने के लिए उसके परिवार वालों को, उनके घर वालों को कहा जाना चाहिए कि वो उसकी आदत को छुड़वाने का प्रयास करें। तो ये भी सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा आदर्श भाषा का प्रयोग किया जाए। बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास करना है तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी सबसे पहले जो शिक्षक जो है वो जो भी कुछ बोले, मौखिक रूप से जो भी वार्तालाप करे, चाहे या कंटेंट को पढ़ाए, कविता पाठ करे, तो उसमें उसे आदर्श भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बालक जो है वो शिक्षक का ही अनुकरण करता है। तो शिक्षक की भाषा का ही वो अनुकरण करेगा और जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही वो सीखेगा। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा बालक में संकोच की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए। ऐसे प्रयास किए जाए, शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण कक्षा में लाया जाए, इस प्रकार का वातावरण शिक्षक छात्रों को कक्षा में प्रदान करे जिससे कि बालक बिना किसी संकोच के मौखिक रूप से अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। तो इस प्रकार से उनमें संकोच की प्रवृत्ति दूर हो सके, ये भी एक सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को हीनता की भावना से बचाना। शिक्षक को ये भी ध्यान रखना होगा कि बालक को किसी प्रकार की किसी न किसी प्रकार हीन भावना से कहीं ग्रस्त तो नहीं हो गया है। कक्ष में कभी कभी क्या होता है कि कमज़ोर जो छात्र होते हैं वो कक्षा में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिक्षक जो है वो उन पर रूडली व्यवहार करते हैं और बच्चे भी उसके साथी हैं, वो भी उसे हीन भावना से देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार कक्षा में इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए। शिक्षक को इस पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि बालक में हीनता की भावना नहीं आवे। कक्षा में कम बोलने वाले बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि बालक को आता तो सब कुछ है लेकिन वो शुरू से उसकी प्रवृत्ति होती है कम बोलने की, तो कम बोलने के कारण वो अपने उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो पाता अच्छे ढंग से। जबकि अगर उसे लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से लिख पाता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षक
अलग से उनका चयन करें, उनको चुनें और उन्हें अधिक से अधिक बोलने के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है बालक को शुद्ध बोलने के लिए पुनर्बलन देना। जब कक्षा में बालक बोलते हैं और शुद्ध अगर बोलते हैं तो उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए। जिस पुनर्बलन से क्या होता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है और वो उसी क्रिया को बार बार करने का प्रयास करता है, उसे वो कार्य करना अच्छा लगता है। तो इसलिए समय समय पर उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई साधन हैं जो अपनाने चाहिए मौखिक अभियोग्यता के विकास करने के लिए, जैसे कि बालक को अच्छे लोगों के साथ रहना, बातें करना, ये इसके भी अवसर प्रदान किए जाएं। संवादों को पढ़ने के अवसर उसे दिए जाने चाहिए। नाटक में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसी तरह से कहानी कहकर सुनाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। चित्र या दृश्य दिखाकर उसका वर्णन करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अर्थात जो विभिन्न जो शिक्षण विधियाँ जो हमने पहले बताई थी, उन शिक्षण विधियों का समय समय पर उपयोग किया जाना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से बालक में मौखिक अभियोग्यता ओरल एप्टीट्यूड का विकास किया जाना चाहिए। ये एक विद्यालय का दायित्व, एक अध्यापक का दायित्व होता है और इनमें इस समय विभिन्न जो हमने सावधानियाँ बताई हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए।